चलिए सुहाना सफर शुरू करते हैं होले होले। आपको रेक्टिफिकेशन करने के लिए 3 में से कोई एक स्टेज मिलेगा। स्टेज 1 बिफोर ट्रायल बैलेंस, स्टेज 2 आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट, और स्टेज 3 आफ्टर फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। पेपर सेटर हमेशा 99.99% बताएगा, गारंटेड है। नहीं बताएगा तो जो मर्जी वो कर लेना, स्टेज 2 ही कर लेना, कुछ भी कर लेना। एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो कुछ दिखा नहीं था तो बता लेंगे, स्टेज 2 ही कर लेना। जब भी आप रेक्टिफिकेशन करोगे ना तो कुछ गलती का मतलब कुछ बेसिक कंसेप्ट है, ऐसे माई बाप नहीं होता है। एक बेसिक कंसेप्ट मतलब कोई डे बुक में गलती हो गया तो 2 जगह गलती, डे बुक का टोटलिंग पोस्टिंग में गलती हुआ तो उसी अकाउंट में गलती, और कुछ नहीं, इतना ही था। फिर स्टेज 1 का रेक्टिफिकेशन कराएंगे। 1 अकाउंट में मिस्टेक है तो डायरेक्ट डेबिटेड क्रेडिटेड, मोर देन 1 अकाउंट पे मिस्टेक है तो वो प्रॉपर एंट्रीज लग जाएगा। स्टेज 2 में 1 अकाउंट पे मिस्टेक है तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, मोर देन 1 अकाउंट पे मिस्टेक है तो नॉर्मल, और स्टेज 3 का रेक्टिफिकेशन और स्टेज 2 का रेक्टिफिकेशन एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा बात है, इनकम या एक्सपेंसेस इस साल का नेक्स्ट ईयर नहीं आ सकता है, आ गया तो पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे और पीएल एडजस्टमेंट का एक लेजर खोलेंगे। पीएल डेबिट होने से लॉस, पीएल क्रेडिट होने से प्रॉफिट, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो गया आप लोगों का बाय द वे ऐसे। और रेक्टिफिकेशन ज़िंदगी में कभी वैसे कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इस संसार में क्या गलती का मतलब एक लिमिटेशन है ना, अनलिमिटेड गलती है, अनलिमिटेड। तो आपको एक बेस बना दिया गया, डिफरेंट बेबी को डिफरेंट बेसिस पसंद है तो बहुत सारा बेसिस हमने दे दिया, और आपको गलती ढूंढना ठीक करना भी समझा दिया। आज भी समझाएंगे, कल भी समझाएंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। और अनलिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं इसके, तो इसी में लिमिट करना है आपको। स्टडी प्रेरणा ट्यूटोरियल्स और स्टडी मेट के क्वेश्चंस करने। स्टडी मेट के तो बेटी लोग को तो करना नहीं हो तो सासू माँ को दहेज में एकदम ब्रांडेड किताब देंगे, रेस्पेक्ट बढ़ेगा। वाह हमारी बहू रानी कितने ब्रिलियंट है, बिना किताब खोले सीए बन गए। सासू माँ स्टेटस लगाएगी, माई बहू रानी विदाउट स्टडिंग बिकेम सीए। दूसरा सासू माँ लगाएगी, माई बहू रानी गिविंग सीए नॉट क्लियरिंग। एंड आपके तारीफ कर रहा हूँ। एंड आपके सासू माँ क्या लगाएगी? बोल दो बेटा, शर्माओ मत, शादी तो करना ही है, बोल दो। आपकी सासू माँ क्या लगाएगी? किसको पता है? अभी बताया ना क्या लगाएगी कि ब्रांडेड एकदम नया बुक है, बिना बुक खोले ही सीए बन गए, प्राउड। बोलो तुम क्या? हाँ भेज देंगे, अच्छा ठीक है। तो एक बात करता हूँ आप लोग के साथ, और सेल और रिटर्न एक चैप्टर था, पता है मैं 7-8 साल सीए फाउंडेशन का पहला चैप्टर सेल और रिटर्न पढ़ाते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग था, 5 नंबर का हमेशा आता भी था, और नए नए स्टूडेंट्स इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाता था। इंस्टीट्यूट को नज़र लग गया, खा गया, सिलेबस से हटा दिया, बट बदमाशी किया, वो दूसरे जगह डाल दिया। तो आज मैं रेक्टिफिकेशन से निकलकर बाहर भी कहीं जाना पड़ेगा आप लोग को, लेकिन वेरी यूजफुल। तो पहले मैं 2 कंसेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। नोट नंबर कितना नंबर लिखे थे मेरे को याद ही नहीं होगा, 5 या 6 नंबर लिख के आए थे, 6। यस, नोट नंबर 7। ऐसे मिसलेनियस पॉइंट्स
देखो बेटा देखो, अच्छा से देखना। बेटा फिक्स एसेट्स से प्लांट एंड मशीनरी, बेटा प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो तो क्या एंट्री लगाते हैं बेटा? परचेज करने से क्या एंट्री लगाते हैं? पीएम टू बैंक लगाते ना। और साल के लास्ट में क्या लगाते? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू पीएम। बस इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझेंगे। मैं एकदम रिलैक्स हो जाता हूं, आप भी रिलैक्स होना। सुनो बेटा, अगर प्लांट एंड मशीनरी खरीद कर रॉन्ग एंट्री लगा दिया आपने, रॉन्ग एंट्री, तो ये एंट्री तो रॉन्ग हो ही गया। इसी को देखकर डेप्रिसिएशन भी लगाते ना, तो डेप्रिसिएशन भी गलती हो जाएगा। दैट्स इट, आज का क्लास का सबसे क्लासिकल बात। दैट्स इट। कभी भी फिक्स एसेट अकाउंट में गड़बड़ होता है ना बेटा, तो उसका डेप्रिसिएशन में भी क्या हो जाएगा? गड़बड़। तो आप लोग क्या करते थे? ओनली फिक्स एसेट्स के बारे में सोचते थे, फिक्स एसेट्स को ठीक कर देते थे। बट यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो सोचना पड़ेगा, अच्छा फिक्स एसेट्स में गलती कर दिया तो साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन में भी गलती। देखो मैं विजुअलाइज कर रहा हूं, मैंने फिक्स एसेट्स खरीदा 10,000 का, कितना का? और डेप्रिसिएशन 10%, गलती से अकाउंट्स में लिख दिया 1,000। अकाउंट में कितना फिक्स एसेट्स का एंट्री कर लिया? 1,000। तो हमारे बुक्स में फिक्स एसेट्स में आ गया 1,000, और डेप्रिसिएशन साल के लास्ट में लगाएंगे अकाउंट्स देखकर, तो 1,000 पे लगा दिया 10%, कितना बेटा? 100। तो बताइए, दो जगह गलती हो गया ना। एक तो पीएम अकाउंट में 10,000 के जगह 1,000 लिखा, वो तो सुधारना आपको आता ही है। अब अकाउंट देखकर ही तो आप लोग उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो अकाउंट्स में तो आपने 1,000 रुपया दिखा दिया, तो डेप्रिसिएशन कितना दिखा दिया? 100 रुपया। तो बस इतना ही है। So if there is any mistake in fixed asset account, so there will be mistake in depreciation also. There will be mistake in depreciation भी, depreciation भी गलती हो जाएगा। तो जब अपने रेक्टिफिकेशन करेंगे तो फिर से लिखेंगे पीएम में और कितना दिखा देंगे, और डेप्रिसिएशन भी दिखा देंगे, कितना? 900। ये वाला सुपर डुपर एडवांस है, ये हम लोग को पार्टनरशिप में रंग दिखलाएगा, फाइनल अकाउंट में रंग दिखलाएगा। याद होगा पार्टनरशिप 12, भूल जाना अभी 10-15 दिन के बाद, कंपनी के बाद तो ही गुडविल कैलकुलेट करते, लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे ना 3 साल पहले गलती रहेगा अकाउंट्स में, तो क्या गलती वाला प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करोगे? क्या नहीं, तो अब 3 साल का प्रॉफिट ही करोगे। तो ऐसे करना पड़ेगा। बस इतना ही बात था, टफ वाला बात नहीं है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया? सो बस यही नोट्स होगा, थोड़ा देर बाद आराम से टाइम स्पेंड करना है। लाइफ में आज लास्ट रेक्टिफिकेशन सीखोगे, इस जिंदगी में आखिरी बार, और इसके बाद तो नोट छापोगे लाइफ में लास्ट टाइम, और रिटर्न पेबैक है लाइफ टाइम। तो एकदम बढ़िया से समझना है। क्या समझना है? फिक्स एसेट में कोई मिस्टेक रहने से डेप्रिसिएशन में मिस्टेक। तो मैं 3 एग्जांपल शेयर करूंगा और फिर सेल और रिटर्न पढ़ाऊंगा, और फिर जितना भी क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था या जो CW लिखा हूँ सब सोल्व करूंगा, और आप लोग मेरे को साथ देना, और नेक्स्ट टेस्ट में एकदम पूरा राइट करना। That's it. Concept, miscellaneous concept number 1. If there is any mistake in fixed asset account, if there is any mistake in fixed asset account, if there is any mistake in fixed asset account, that is
plant and machinery, furniture, building. That is plant and machinery, furniture, building. If there is any mistake in fixed assets account, that is plant and machinery, क्या बोल दिया, furniture, building, then there will be mistake in depreciation also. Then there will be mistake in depreciation also. Depreciation में भी आप गलती कर दोगे, फिर depreciation में भी गलती. For example, PM purchase at 10,000. For example, PM purchased at 10,000. Wrongly recorded as 1,000. PM purchased at 10,000. Wrongly recorded as 1,000. And depreciation also charged on 1,000. And depreciation also charged on 1,000. Depreciation भी चार्ज कर लिया किस पे? 1,000 पे. ठीक है, तो दो मिस्टेक हो गया, एक तो पीएम में और एक डेप्रिसिएशन पे. ऐसे लिखेंगे क्लैरिफिकेशन इसका. There are two mistakes. Number one, mistake in PM account. That is recorded as 1,000 instead of 10,000. That is recorded as 1,000 instead of 10,000. ये सबको दिख रहा है? 10,000 की जगह कितना लिख दिया? 1,000. Mistake number 2, depreciation charged on 1,000. Depreciation charged on 1,000 instead on 10,000. 10,000 के जगह 1,000 पे डेप्रिसिएशन लगा दिया. तो ये ठीक है. तो ये बात बहुत आगे तक काम करने वाला है, आपको भूलना नहीं चाहिए. इसी लास्ट डे एकदम फुर्सत पे पढ़ाता हूँ मैं. हमें ये पता नहीं कि आपको रेक्टिफिकेशन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट हमें ये पता है कि आपको ज़िंदगी भर मिलेगा, दूसरे चैप्टर्स में मिलेगा. इज इट ओके? तो ये समझ में आ गया, एकदम दिमाग में आ गया सबको. तो फिक्स एसेट्स का कभी भी रेक्टिफिकेशन करेंगे तो देख लेना, डेप्रिसिएशन का रेट वेट दिया रहेगा ना, तो हिडन एडजस्टमेंट है, आपको कुछ समझना पड़ेगा. ओ फिक्स एसेट में गड़बड़ हो गया तो डेप्रिसिएशन में भी गड़बड़ होगा, ये होना ही है. देन एग्जाम्पल देखो. हाँ, आपको लिखना नहीं, एकदम बढ़िया से देखना है. Purchased PM at 10,000, debited to purchase account. वन 120 को आपके क्लाइंट ने मशीन खरीदा 10,000 का, 120 को, और डेबिटेड टू कौन सा अकाउंट? परचेज. वो पीएम लिखना चाहिए था, परचेज डाल दिया. और आपके बिजनेस में नियम है डेप्रिसिएशन 10% लगाने का, और रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं 21 में आफ्टर फाइनल अकाउंट. कौन सा स्टेज पे कर रहे हैं? स्टेज 3. तो देखो, ये करेक्ट एंट्री, ये रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड नेक्स्ट ईयर. तो पीएम खरीदने का एंट्री आप लोग कल मेरे को बढ़िया से समझाए थे.
PM टू बैंक, और रॉन्ग एंट्री परचेज टू बैंक, और ये भी जानते हो आप लोग क्या बेटा, टू परचेज कितना रुपया, 10,000 है ना। और स्टेज 3 है इसलिए क्या लिख लेंगे, PL एडजस्टमेंट। ये आप सब जानते हो, कल हम लोगों ने बहुत पढ़ाई किया था, ये जानते हो। लेकिन ये अकाउंटेंट ने परचेज को डेबिट कर दिया था, परचेज अकाउंट को PM में डाला ही नहीं था, तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। जब किसी अमाउंट को आप एसेट अकाउंट में डाले नहीं तो उसका लेजर का बैलेंस में नहीं आएगा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। तो आपको इस पे डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए था, डेप्रिसिएशन टू PM। तो 10,000 पे 10% कितना, 1,000। रॉन्ग एंट्री ने नहीं किया, क्यों नहीं किया, बिकॉज PM में नहीं दिखाया। कहाँ नहीं दिखाया, डेप्रिसिएशन नो एंट्री, उन्होंने एंट्री नहीं किया, बिकॉज कहाँ नहीं दिखाया, PM में नहीं दिखाया। तो ये बात आज के क्लास का सबसे बड़ा बात है। कर रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों के साथ, मेरे को पता है फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, समझ में आ रहा है बेटा। जब तक नहीं समझोगे पकड़ के रखना है। किसी आइटम को आपने PM में नहीं दिखाया तो उस पर फिर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगा, तो डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे, डेप्रिसिएशन टू PM। सिंस स्टेज 3 है, डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, एडजस्टमेंट टू PM कितना, 1,000। जब आप PM खरीदते हो साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन लगाते हो, करेक्ट एंट्री इज डेप्रिसिएशन टू PM, बट आपके क्लाइंट ने नो एंट्री नहीं लगाया डेप्रिसिएशन का। सर आपको कैसे पता चला, बाबा हो नहीं, बाबा तो हूँ नहीं, अकाउंट्स थोड़ा सा जानता हूँ, जिसमें मेरे को पता है PM अकाउंट पे आप दिखाएंगे नहीं तो फिर उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होगा, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगा क्योंकि PM नहीं दिखाया, तो लगा दो डेप्रिसिएशन टू PM। क्लियर, दैट्स इट। तो आपने कोई 10,000 का मशीन खरीदा था, उस समय नहीं दिखाएंगे, एक साल बाद PM को दिखाएंगे तो 10,000 नहीं दिखाएंगे, 9,000 दिखाएंगे। 10,000 का PM एक साल बाद 9,000 होता है। तो आपकी मर्जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप 2 एंट्री लगा सकते हो और दोनों को मर्ज करके एक भी, और देखते हैं एक कैसे हो सकता है। देखो, PM डेबिट 10,000, PM क्रेडिट 1,000, तो कितना बचा, PM डेबिट कितना, 9,000, सही। PL क्रेडिट 10,000, PL डेबिट 1,000, तो 2, PL एडजस्टमेंट कितना, 9,000। ये स्मार्ट एंट्री है। आप लोग इस ट्यूसडे को टेस्ट दोगे, मतलब नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आप लोग ऐसे बन जाओगे। दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वो अभी लर्निंग फेज पे। तो आप 2 भी एंट्री लगा सकते हो, 1 भी एंट्री एडवाइजेबल है, 2 लगाना, जब तक अंदर से मतलब मजबूती ना आए। और जब मजबूती आएगा तो ये करेंगे। पता है जब अपना पार्टनरशिप करेंगे उसमें 3 साल पहले गड़बड़ हुआ था, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाकर एक वैल्यू जोड़ देंगे डायरेक्टली, कौन 4 एंट्री लगाएगा। फाइनल अकाउंट में भी मेरे को एक सम याद है, 4 साल पहले गलती किया था रिपेयर PM को लेकर, तो उसको अभी ठीक करना है, तो 4 साल का हिसाब किताब करेंगे, तो 4 बार कौन डेप्रिसिएशन लगाएगा। तब तक आप लोग इतना मैच्योर्ड हो जाओगे और आप खुद ही करके आ जाओगे, सर इसका ये होगा। अभी क्लियर है। तो अभी मैंने एक साल का किया, अभी मैं बोलूँगा कि 2 साल बाद ये एरर डिटेक्ट हुआ। कितना साल बाद, 2 साल, तो कितना साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 2 साल। बस इतनी ही बात है। क्लियर,
एवरीवन क्लियर? चलिए छाप लीजिए। 1120 purchase PM at 10,000, debited to purchase account, purchase PM at 10,000, debited to purchase account, depreciation 10%, rectification in next year in 2021. लास्ट बेंच भैया बड़ा एब्सेंट मारते हो यार, मत जाओ ना यार बाहर, सितंबर के बाद जाना ना सीए इंटर का स्टूडेंट बन के, थोड़ा कम छुट्टी मारो बेटा। हम लोग इतना चिंतित थे आप लोग को लेकर। रानी डन, ये एंट्री भी लगा लो बच्चा लोग। जिस दिन ये एंट्री आप लोग लगा के फाइनल अकाउंट चैप्टर में मेरे को दिखाओगे, उस दिन मेरे को फील होगा कि मेरा मेहनत रंग लाया। ये नाराज हो गया क्या? हाँ सुबह से चल रहा है ना, इनको तो टाइम ही नहीं मिलता, कभी कभी गुस्सा हो जाता है। दिस इज डन। और एक एग्जाम्पल देता हूं। देखो तो 1 जुलाई 22 को आपके क्लाइंट ने एक फर्नीचर खरीदा था 50,000 का, डेबिटेड टू कौन सा अकाउंट डाल दिया? परचेज। डेप्रिसिएशन भी 10% पर एनम होता है, और रेक्टिफिकेशन 2024 में हुआ। कब हुआ? 24, यानी 22 का भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा, 23 का भी नहीं लगाया होगा। तो पहले मैं
डेप्रिसिएशन का बताता हूँ। 1722 को कॉस्ट क्या था बेटा? 50,000। तो पहला डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 31 दिसंबर 22 को। कितना? 50,000 पे 10%, 6 मंथ्स 5,000। तो ये वैल्यू कितना बच गया? 2,500। 6 मंथ्स 1,123, फिर 31, 12, 23 को डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? बोलो बेटा। 4,775 आइए। तो 24 में रेक्टिफिकेशन करेंगे। 24 में करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड। फर्नीचर खरीदने का एंट्री तो आपको पता है ना बेटा? फर्नीचर टू बैंक। रॉन्ग एंट्री वाले ने कहाँ डाल दिया? परचेज टू बैंक। आप रेक्टिफाई करोगे फर्नीचर टू पीएल एडजस्टमेंट 50,000। और ये समझ में आ गया? बोलो बेटा। डेप्रिसिएशन, 2 बार डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा। 31, 12, 22 का भी नहीं लगाया होगा और 31, 12, 23 का नहीं लगाया होगा। तो डेप्रिसिएशन पहला साल का कितना था? डेप्रिसिएशन 2,500 और नेक्स्ट ईयर का भी 4,750 7 डेप्रिसिएशन। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में लगाने से डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर आता ना। और रॉन्ग एंट्री ने लगाया क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने तो फर्नीचर भी नहीं दिखाया। बोलो बेटा, फर्नीचर में नहीं दिखाया, डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया। तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे पीएल एडजस्टमेंट टू फर्नीचर। कितना? 7,250। डन? 7,250। अब आप चाहे तो ये सारा एंट्री तो 2024 में लगा रहे हो, एक एंट्री भी लगा सकते हो। तो देखो तो फर्नीचर कितना डेबिट हो गया? 4,270 है ना। फर्नीचर 50,000 डेबिट, 7,250 क्रेडिट। तो आया ना 4,250। ये वर्किंग नोट से भी आ जाता है। 1.5 साल बाद कोई एसेट्स को अकाउंट में दिखाओगे तो 50,000 थोड़ा ना आएगा, वो तो 1.5 साल का डेप्रिसिएशन भी तो लग जाएगा ना। तो वर्किंग नोट से भी आ जाता है। और क्या वर्किंग नोट का लेना देना, यहाँ से भी तो दिख रहा है फर्नीचर 2 बार हो गया। 2 पीएल एडजस्टमेंट, एक बार 50,000 क्रेडिट और एक बार 7,250 डेबिट। 4,2,750। तो आपकी मर्जी, अनुज बाबा की मर्जी, आप 2 एंट्री लगाएं, 1 एंट्री लगाएं, निशांत बाबा रहेंगे पूरे शांत, कुछ नहीं बोलेंगे वो। ठीक है, आपको समझ में आ गया? बहुत बड़ा आपके लाइफ में डेवलपमेंट हुआ अभी अभी, वो फील करोगे बाद में। छाप लो। क्वेश्चन लिखा क्या? ओके, क्वेश्चन लिखा तो आंसर छापो। अब मैं थोड़ा सेल और रिटर्न का नॉलेज शेयर करूंगा। टेस्ट का कॉपी बहुत सारे बच्चों का नाम बोलूंगा, उन लोग रुकना, उनको कॉपी देना है। और जिनकी कॉपी आज नहीं मिलेगी उनको कल मिल जाएंगे। कोई कोई बच्चा बोलता है कि मेरा नाम ही ना आए तो अच्छा है। ऐसे मत बोलो, रिजल्ट में भी तो नाम चाहिए ना।
यहाँ नाम नहीं आने से वहाँ कैसे नाम आएगा? सही बात है। मनवी क्या गुनगुना रही है, बोलो। ये डन सबका। वर्किंग नोट भी बना लीजिए। इस बार तो डेप्रिसिएशन भी गलती कर दी आप लोग, इतना तो गलती नहीं करना चाहिए डेप्रिसिएशन में। 1 जुलाई को खरीदा है तो 6 महीना का 5000 तो नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को, बड़े हो गए हो, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, कल टेस्ट भी है उसका। डन। हो गया सबका? ऐसे लगनी डन। एक चैप्टर था गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, इंस्टीट्यूट खा गया, बट आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो मैं एक चैप्टर का ही इधर नॉलेज दे देता हूँ। मिसलिनियस कंसेप्ट पढ़ रहे थे, नंबर 2 गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस या सेल और रिटर्न बेसिस। गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये सिस्टम सुनेंगे ध्यान से। गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस लिख लिया। ये क्या होता है, कंसेप्ट सुनेंगे आप लोग ध्यान से, 5 मिनट सुनना। मैं एक होलसेलर हूँ, आप लोग रिटेलर हो पूरे नॉर्थ ईस्ट के। मैं एक सेमिनार बुलाया, आप सबको बुलाया रेडिशन या ताज पे, तो आओगे आप लोग? तो वहीं पे रेडिशन ताज पे फ्री, चार्जेस नहीं है, आओगे? खाना भी है वहाँ पे, चाय वगैरह भी है, आओगे कि नहीं? आओगे, चाय नाश्ता कर लोगे, फिर खाना पीना कर लोगे, फिर सेमिनार में मैं बोलूँगा देखिए मैंने एक नया प्रोडक्ट लाया जापान से, आप लोग मेरे से खरीदिए और अपने दुकान में जाकर बेचिए। आप लोग मेरे से खरीदिए और दुकान में जाकर बेचिए। ये प्रोडक्ट इंडिया में नया है, तो आपको लगता है कि क्या पता ये प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मैं सर से खरीद लूँगा तो सर तो पैसा ले लेंगे और हम तो गए काम से, तो आप लोग ऑर्डर दीजिए। तो आप लोग आपस में डिस्कस करने लोगे ले कि नहीं ले, यार टोपी पहना रहा है, ताज में खिलाया 2000 का खाना तो 20,000 का लगाएगा चूना। सो आप में से कोई भी लेना नहीं चाहेगा, बिकॉज आप लोग तो मेरे से खरीद के अपनी दुकान में रखोगे, वहाँ नहीं बिक्री होगा तो फिर आपका तो पैसा बर्बाद हो गया। और नया सामान है, अच्छा सामान रहने से स्टेब्लिश प्रोडक्ट तब तो ले ही लेते, तो आप में से कोई नहीं लेगा।
तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप लोग ले जाओ इस सामान को अपने दुकान में 1 महीना रखो, 2 महीना रखो, बिक्री हो जाएगा तो पैसा देना, नहीं तो माल वापस कर देना। सर क्या बोला, फिर से बोलो, फिर से बोलो। ये माल ले जाओ फ्री में, माल ले जाओ दुकान में रखो, बिक्री हो जाए तो पैसा देना, और ना बिके तो माल वापस। सर ट्रक लेकर आए, भर भर के ले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट आप लोग ले जाएंगे, अपने डिस्प्ले में रखेंगे, फिर कस्टमर्स आएंगे, कोई देखेंगे, तो डिस्प्ले होगा तभी तो बिकेगा ना, तो कोई खरीद लेगा। तो ये स्कीम होता है जहाँ पे एक होलसेलर या मैन्युफैक्चरर अपने रिटेलर को बोलता है ले जाइए फ्री में माल ले जाइए, 1 2 3 महीना रखिए, बिकेगा तो पैसा दीजिए और नहीं बिकेगा तो वापस, सो डेट मेरा सेल बढ़ जाए और मेरा प्रोडक्ट स्टेब्लिश्ड हो जाए। ये बहुत फेमस टॉपिक है इन बिजनेस, यू डोंट नो। इसी को बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल या सेल और रिटर्न बेसिस। क्या बोलते हैं? सेल और रिटर्न बेसिस। तो जब मैं आप लोग को माल दूंगा, इसका अकाउंटिंग एक आपके सिलेबस में था, हटा दिया, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस समझ में आ गया। जब मैं माल दूंगा आपको, ये सेल नहीं हुआ, ऐसे ही आपको दे दिया, बट मेरा दिमाग तो गजनी है, भूल जाएगा ना मैंने आप लोग को माल दिया, किसको किसको दिया फ्री में। तो जब मैं भेजता हूँ तो सेल का एंट्री लगा देता हूँ, डेटर टू सेल। से 10,000 का माल दिया, ऋतिक को मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ, तो ऋतिक को मैंने माल भेज दिया, डेटर टू सेल। सेल हुआ नहीं है, फिर भी सेल दिखा दिया। नहीं लिखेंगे तो दिमाग तो गजनी है। क्या पता वो कलयुग का इंसान है, कब पाप आत्मा आ जाए, उसको पता है सर तो लिखा नहीं, सर तो भूल गया होगा, और मेरा सामान भी रख लेगा, बेच के पैसा भी रख लेगा और देगा नहीं। पाप आत्मा आ जाए तो संगत का असर। तो मैं लिख के रखता हूँ डेटर्स टू सेल। क्या ये सेल हुआ है क्या? नहीं, फिर भी मैंने अकाउंट्स में दिखा दिया। और साल के लास्ट तक देखते हैं क्या हुआ। ईयर एंड पे ऋतिक बोल रहा है सर 40% सोल्ड। ओह वाह, कितना बेच दिया? 4,000। तो ठीक है, 4,000 बेच दिया तो अच्छा ही है। तो नॉट सोल्ड ये चाहिए आप लोग को, ये 6,000 सोल्ड नहीं चाहिए। सेल तो दिखाई दिया था, नॉट सोल्ड कितना बेटा? 6,000। तो आपको एक चैप्टर इसके लिए पढ़ना था, 4-5 क्लास लगता था, अभी आप लोग आज ही सीख के जाना है। नॉट सोल्ड, तो जो सेल नहीं हुआ वो 6,000 है। मैंने तो सेल दिखा दिया था 10,000, 4,000 तो बिक्री हो गया, ठीक है। जो नहीं बिका वो सेल तो नहीं आना चाहिए साल के लास्ट में। ये इसका 2 एंट्री लगा देते हैं जब ऑडिट में जाते। सेल को कैंसिल कर देंगे। कितना सेल को कैंसिल करना है? पूरा सेल ना 6,000? मैंने तो 10,000 सेल दिखा दिया था, मैं भूल जाऊंगा। आप ऑडिट में आके पूछोगे सर इसको जो आप माल भेजे हैं, आप प्रॉपर बिल तो नहीं बनाए, ऐसे इनवॉइस प्रोफॉर्मा इनवॉइस बना के रखे, सर ये माल बिका नहीं क्या? नहीं सीए साहब, मैंने ना अप्रूवल बेसिस पे भेजा है, उसमें से 4,000 का कंफर्मेशन दे दिया। ठीक है सर, हम लोग देख लेंगे, बस इतना बोल के आप लोग देखोगे तो 6,000 का सेल्स को कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल। तो क्या एंट्री होता है बेटा? सेल्स टू डेटर। यही चाहिए आपको, यही चाहिए, सेल्स टू डेटर। कैंसिल कर देंगे आप। गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजते हैं। ठंडा लग रहा है ना गर्मी लग रहा है? थोड़ा सा फ्लैप डाउन कर दो प्यार से, बस बस बस। गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजते हैं तो सेल दिखा देते, और जितना माल बिकेगा नहीं साल के लास्ट में, उस सेल्स को उड़ा देंगे। क्या लिखेंगे? सेल्स टू डेटर। सर पूरा ही नहीं बेचा ऋतिक साल के लास्ट तक, पूरा ही उड़ा देंगे। ऋतिक को नहीं उड़ा देंगे, प्यारा बच्चा है। सेल्स को, सेल्स टू डेटर।
सर ऋतिक बड़ा होनहार है, पूरा भेज दिया तो पढ़ी पढ़ी। अरे अच्छा बात है, बाल बिक गया। कुछ नहीं करेंगे, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, पूरा बिक गया भाई माल। अब बोलेंगे दे दे मेरा, दे दे तू 10,000 रुपया, पैसा मांग लेंगे, पैसा मांग लेंगे उससे। और सेल्स को उड़ाने का जरूरत नहीं है, पूरा बेच दिया तो कुछ नहीं होगा, पैसा ले लेंगे। कुछ भी नहीं बेचा, बेकार हो गया, डैश हो गया, पूरे ही कैंसिल कर देंगे। और लो 40% बेच दिया, जो बेच दिया उसका तो कुछ नहीं करना, ऑलरेडी हम लोग तो पूरा 10,000 सेल दिखा दिया। तो जो नहीं बेचा ये याद रखना। अब बेटा आप लोग जब तक फाउंडेशन का सिलेबस कंप्लीट करोगे 8-10 बार ये टर्म, ये इम्पैक्ट मिलेगा, तो मैनेज कर लेंगे ना आगे। मैं भी रिवाइज तो करा दूंगा, मतलब जान पहचान तो रहेगा थोड़ा बहुत। बस ये लास्ट 2 वाला पॉइंट है, अनअप्रूव्ड सेल बोलते हैं इसको, अनअप्रूव्ड सेल। अनअप्रूव्ड सेल, जो सेल नहीं हुआ, मैं सारा नोट्स एकदम प्रॉपर लिखा दूंगा अभी, उसको क्या करेंगे, कैंसिल। वो सेल्स को कैंसिल कर देंगे। और ये माल कहाँ पे है, मेरे गोडाउन पे है ना ऋतिक के गोडाउन पे, ऋतिक के गोडाउन पे। वो मेरा स्टॉक है, जब मैंने आपको माल दिया और सेल ही नहीं हुआ तो वो मेरा स्टॉक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे 1-2 क्वेश्चन छोड़ के आए, कुछ क्वेश्चन वहां भी ये था, फाइनल अकाउंट में कवर करेंगे। तो स्टॉक दिखा देंगे, स्टॉक विथ कस्टमर, क्या दिखा देंगे बेटा, कस्टमर टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक दिखाते, लेकिन स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे दिखाएंगे, किस पे, कॉस्ट पे। ये कहानी है सेल और रिटर्न बेसिस पे। व्हेन गुड्स आर सेल्ड इट इज रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स, क्रेडिट सेल्स, डेटर टू सेल्स। एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर अनअप्रूव्ड सेल, क्या, जिस सेल का अप्रूवल नहीं आया, इज कैंसिल्ड। तो क्या लिखेंगे, सेल्स टू डेटर, एंड दैट स्टॉक इज माइन, इस मेरा सामान है, तेरा नहीं। तो दैट इज सोन एज स्टॉक विथ कस्टमर, स्टॉक विथ, बट स्टॉक हमेशा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट पे दिखाएंगे। तो बस लास्ट 2 एंट्री देखो, बताओ 4 से 6 घंटा पढ़ाते थे आपके सीनियर्स को लास्ट बैच तक, वो आपको 15-20 मिनट में समझाना। सी इंस्टीट्यूट कितना स्मार्ट समझता है आपको, देखो आपके सीनियर्स लोग डैश थे, आपके भैया भी डैश थे, 4-6 घंटा में सीखते थे, और बहना देखो 10-15-20 मिनट पे सीख के निकाल दी। घर में जाके मत बोल देना, झगड़ा हो जाएगा। सो बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया। तो मैं एक एग्जाम्पल मैं करा दूंगा, एक आप लोग कर लेना, और फिर हम लोग को बहुत सारे चैप्टर्स में मिलेगा, आप मेरा साथ देना। आज भी 2 बार मिलेगा, अभी रेक्टिफिकेशन में रोके थे ना, अभी मिलने वाला है। सो मैं लिखा हूँ बेटा थोड़ा सा नोट छोटा सा, क्या हेडिंग लगाया, गुड सेंट ऑन अप्रूवल या सेल रिटर्न बेसिस। पॉइंट नंबर 1, goods are sent on sale or return basis. Goods are sent on sale or return basis by wholesaler oblique manufacturer, by wholesaler oblique manufacturer to retailer, to retailer to increase sale, to increase sale, to increase sale. Point number 1 done. Point number 2, when goods are sent it is recorded as actual sales. When goods are sent it is recorded as actual sale, bracket में credit sale. When goods are sent it is recorded as actual sale oblique credit sale, एंट्री लगा देंगे डेटर्स टू सेल, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब माल बेचते हैं क्रेडिट सेल का एंट्री लगा देते, क्रेडिट सेल। तो क्या है क्रेडिट सेल्स का एंट्री बेटा, डेटर्स टू सेल्स।
डन। पॉइंट नंबर 3 होगा क्या, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर unapproved sale is cancelled, unapproved sale is cancelled and stock is shown, and stock with customer, and stock with customer is shown at cost, and stock with customer is shown at cost, and stock stock with customer is shown as at cost, stock with customer is shown as at cost, cost पे 2 एंट्री लगा देंगे। फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल, सेल्स टू डेटर, फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल, सेल को कैंसिल करने का एंट्री, सेल को कैंसिल करने का एंट्री, सेल्स टू डेटर, सेल्स रिटर्न नहीं बेटा, सेल टू डेटर, सेल्स टू डेटर, ठीक है, अरे सेल्स को कैंसिल कर देंगे, सेल्स टू डेटर, फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल्स, सेल्स टू डेटर, एंड लास्ट फॉर स्टॉक, फॉर स्टॉक क्या दिखाएंगे बेटा, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग, फॉर स्टॉक, स्टॉक दिखाएंगे स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग, कॉस्ट पे, ब्रैकेट में कॉस्ट पे, कॉस्ट पे, सेल्स तो सेलिंग प्राइस पे होता है बाबा, और स्टॉक तो हमेशा कॉस्ट पे। फॉर एग्जाम्पल goods sent on approval basis 10,000, goods sent on approval basis 10,000, एंट्री लगा देंगे डेटर्स टू सेल्स, goods sent on approval basis, एंट्री लगा देंगे क्या, डेटर्स टू सेल्स, हाउ मच, 10,000, डन। नेक्स्ट लाइन, 40% sold, 40% sold that is 4,000, 40% sold that is 4,000 is equal to no entry, जो सेल हो जाएगा उसका कोई एंट्री नहीं चाहिए, 40% sold नो एंट्री, बिकॉज सेल का एंट्री तो पहले लगा दिए, देखो ना ऊपर अपनी कॉपी में देख लो, सेल का एंट्री तो पहले लगा दिया, तो 40% जो बिका है उसका एंट्री नहीं लगाएंगे, उसका पैसा मांग लेंगे, ऋतिक बाद में दे देगा, जान पहचान का है बाद में दे देगा, डन। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 3, एट द एंड ऑफ द ईयर अनअप्रूव्ड सेल, एट द एंड ऑफ द ईयर अनअप्रूव्ड सेल 60%, 60% ऑफ 10,000 कितना, 6,000, एट द एंड ऑफ द ईयर अनअप्रूव्ड सेल 6,000, तो क्या करेंगे, ये सेल को फाइनल अकाउंट बनाते समय इसको तो नहीं दिखा सकता है सेल, तो क्या करेंगे, सेल्स टू डेटर, तो एंट्री नंबर 1 सेल्स टू डेटर कितना बेटा, 6,000, और ये मेरा माल मेरे कस्टमर के पास पड़ा है, स्टॉक है, तो दिखाएंगे स्टॉक विथ कस्टमर, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट के घर में कॉस्ट पे लिखेंगे, कॉस्ट 5,000 लिख दो, एज्यूम 5,000 कॉस्ट है, कॉस्ट 5,000 मान लो एक बार के लिए, सेल प्राइस 6,000 है, कॉस्ट मान लिया कितना बेटा, 5,000, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग कितना बेटा, 5,000, एज्यूम कॉस्ट कितना 5,000, वो बता देगा रेट ऑफ प्रॉफिट, तो याद सिखाया था ना इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, वो प्रॉफिट माइनस करना सिखाया था क्या, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में रेट ऑफ प्रॉफिट सिखाया था क्या,
कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, हाँ सेल्स पे, हाँ 1/4 ठीक है, ये खत्म। तो आपको ना ये याद रखना है, अप्रूवल बेसिस पे माल भेज दिया और सेल दिखा दिया, बट साल के लास्ट में सेल ही नहीं हुआ, तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सेल कैंसिल करेंगे। देखो बोर्ड पे कैसे कैंसिल करेंगे, सेल्स टू डेटर। आपका माल कस्टमर के पास है और सेल नहीं दिखाओगे तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। और स्टॉक कौन सा प्राइस पे, कॉस्ट पे। तो आज ही हम लोग को शायद 2 या 3 बार अभी मिलने वाला है, फिर से एक बार गुनगुना लो। अनअप्रूव्ड सेल, जितना नहीं मिला, जितना सेल नहीं हुआ, उस सेल्स को अकाउंट्स में नहीं रख सकते साल के लास्ट में, तो वो सेल ही नहीं हुआ, सेल्स टू डेटर, और उसे स्टॉक दिखाएंगे। कभी भी आपका माल कस्टमर के पास है और सेल नहीं दिखाओगे तो इट्स योर स्टॉक, एंड स्टॉक इज ऑलवेज शोन एट कॉस्ट, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। कल या परसों इंटर में पढ़ा रहे थे AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि सेल को कब अकाउंट में दिखाना चाहिए, डेटर्स टू सेल्स। तो एक एग्जांपल दे रहा था कि कोई डॉन आया आपके दुकान में, डॉन सामान लेकर गया, AK-47 4-5 गुंडा बदमाश भी आया था। तो मैंने पूछा बेटा आप लोग उसको सेल दिखाओगे क्या? सर दिल तो चाहता है, एक बात बताओ पैसा मिलेगा? लगता है सर नहीं मिलेगा। वो माल ले गया, अब क्या करोगे उसको? अरे अकाउंटेंट को तो करनी पड़ेगा एंट्री, सेल तो दिखा नहीं सकता क्योंकि AS9 बोलता है ना, जब सर्टेन है कि पैसा मिलेगा तो ही सेल दिखाओ। तो मैंने बोला बेटा डॉल लेकर गया है, आपको लगता है पैसा मिलेगा? नहीं सर, तो सेल नहीं दिखाना है। ये फर्स्ट वाला सेल नहीं दिखाएगा। और तेरा माल भी तो नहीं है यहाँ पे, माल कहाँ चला गया? डॉन के पास। डॉन बोल के गया दे देंगे बाद में, बस भरोसा नहीं है तो सेल नहीं। अब क्या करेगा, स्टॉक भी नहीं है, तब उनको बताया स्टॉक विद कस्टमर दिखा देंगे, स्टॉक विद कस्टमर। तो ये जो बात है ना, कितना बार आएगा, अरे दिखाई देता है यार, मेरे पास है तो फिर क्या काल्पनिक चले। काल्पनिक क्यों चला? ये 3 कहाँ गया? 3 AS9 आवाज नहीं। ये देखो अप्रूवल बेसिस का तो मैं दिखा देता हूं कितना क्वेश्चंस मिलेगा आपको। ये देखो अप्रूवल बेसिस, ये देखो गुड सोल्ड 60,000, ये देखो 1,20,000 गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, द पीरियड ऑफ अप्रूवल 3 months, buyer sent 75% approval, no approval received for remaining goods। तो आपने 1,20,000 का माल भेजा था, 75% अप्रूव्ड हो गया, तो 1,20,000 का 75% दिखा दो सेल, एंड नो अप्रूवल रिसीव्ड, तो कितना 90,000 सेल और 30,000 अनअप्रूव, तो नॉट सेल नहीं दिखाएंगे। देखो यही आंसर लिखा, गुड्स अप्रूवल बेसिस, कहां गया भाई? एक दिसंबर को भेजा था ना, मतलब वही 75% को सेल दिखा देंगे और बाकी 25% को क्या दिखाएंगे? स्टॉक विद कस्टमर। एक बार नहीं, अनलिमिटेड टाइम्स मिलेगा। दिसंबर 21 पे आया था, यहाँ भी होगा, कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट भी सिखाएंगे। ये देखो बायर सेंट अप्रूवल 75%, नो अप्रूवल रिसीव फॉर रिमेनिंग गुड्स। ये कितना बार आपको मिलने वाला है, कोई गिनती नहीं है। तो आज के बाद याद रखना है आपको, अप्रूवल बेसिस पे माल भेजते हैं, अप्रूवल बेसिस पे माल भेजने से कब सेल मानते हैं, कब सेल मानेंगे बेटा?
जब अप्रूव हो जाएगा, और अप्रूव नहीं होगा तो क्या काम करेंगे, बोर्ड पे देखो, सेल को कैंसिल कर देंगे। क्या लिखेंगे, सेल्स टू डेटर और स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, और माल भेजेंगे तो क्या लिखेंगे, डेटर्स टू सेल। ठीक है, क्लियर है। देखो अब 4, 5, 6 घंटा का काम आपको इतना में ही करना है और आगे गलती भी नहीं करना है। तो फिर से बताना है, अप्रूवल बेसिस पे माल भेजा और अप्रूव नहीं हुआ तो सेल्स को कैंसिल करके स्टॉक दिखा देंगे, कौन सा प्राइस पे, कॉस्ट। डन। अब बेटा मैंने कल जो होमवर्क दिया था उसमें अप्रूवल वाला जो था, वो वाला जो जगह छोड़ने बोला था, वही वाला क्वेश्चन दो मेरे को। थर्टी 36 था क्या, यस मिला। मिस्टर जोशीस आगे मिला। 36 ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री, डिफरेंस वाज पुट टू सस्पेंस नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, कौन सा पीरियड, नेक्स्ट। तो कौन सा स्टेज हो गया, स्टेज 3। वो कल इसको सोल्व कर रहा था ना मैं, एक छोड़ दिया था ना। आइए अब देखना आप लोग कितना आराम से सक जाओगे। गुड्स 1600 का सेंट ऑन सेल रिटर्न बेसिस टू कस्टमर, अप्रूवल बेसिस पे माल भेजा, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एट द क्लोज ऑफ द ईयर, द कस्टमर स्टिल हैड ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स और लो सेल ही नहीं हुआ। मैंने 1600 का माल भेजा सेल और रिटर्न बेसिस पे, और सेल्स में भी दिखा दिया, एट द क्लोज द कस्टमर स्टिल हैड ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। तो आपने तो कुछ अप्रूव ही नहीं किया, तो क्या करेंगे, अप्रूव नहीं किया तो 2 एंट्री लगाना पड़ता है ना, क्या करेंगे, सेल्स को कैंसिल करेंगे। बताओ मेरे बच्चों, सेल्स को कैंसिल करने का एंट्री, सेल्स टू डेटर, कितना, वेरी 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 गुड। लेकिन बेटा ये तो स्टेज 3 में काम कर रहे हैं ना आप लोग, तो सेल्स परचेस ये सब के जगह क्या लिख लेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सेल्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर। क्लियर है। साल के लास्ट में माल बिका नहीं तो सेल्स को क्या कर देंगे, कैंसिल, और कैंसिल करने का एंट्री क्या लिखेंगे, सेल्स टू डेटर। और दूसरा क्या दिखाएंगे बेटा, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, लेकिन सेलिंग प्राइस पे नहीं, कॉस्ट प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 1600 लेस ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट, 20% ऑन सेल। 3 कॉस्ट क्या हो गया, 1280। तो स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग कितना दिखाएंगे, 1280। ट्रेडिंग नहीं लिखेंगे बेटा, फाइनल अकाउंट बन गया ना, ट्रेडिंग के जगह क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। जब अप्रूवल बेसिस पे आप माल, लिखो मत ना बेटा, लिखो मत, इतना हेवी टॉपिक नहीं है, मतलब थोड़ा टाइम दो, जैसे मैं देता हूँ। सेल्स क्या करेंगे, कैंसिल, क्या एंट्री होगा सेल्स कैंसिल का, सेल्स टू डेटर। बट स्टेज 3 है तो सेल्स का अचार तो नहीं बनाएंगे ना, पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर। और ये माल आपके पास पड़ा हुआ है बट ये मेरा सामान है, तो मेरा सामान मैं अपने स्टॉक में दिखाऊंगा, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग।
बट स्टेज 3 में काम कर रहे ट्रेडिंग पीएल के जगह क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट कॉस्ट पे। कौन सा प्राइस पे, कॉस्ट पे। पता है आप लोग जब बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे, सुनो, पीएल एडजस्टमेंट 1600 डेबिट, पीएल एडजस्टमेंट 1280 क्रेडिट। तो कितना बच गया पीएल एडजस्टमेंट पे, लगता है इसका लाइफ खत्म हो गया। आज का क्लास तो चला दीजिए। पीएल एडजस्टमेंट कितना, 1600 डेबिट 1280 क्रेडिट, तो कितना आएगा 1600 डेबिट 1280 क्रेडिट, डन। बोलो भाई। और फिर डेबिट क्या बचा, स्टॉक कितना बेटा 12, और डेटर क्या बचा बेटा 1600, डन। और इसको रीड कैसे करेंगे, सर ये जो 1600 का माल भेजा था ना उसमें 320 प्रॉफिट था। कितना प्रॉफिट था, अरे 20%, 20% सही है ना। तो प्रॉफिट को हटा दीजिए, सर माल बिका ही नहीं और स्टॉक और डेटर्स है। तो ये आप लोग को जरूरत नहीं ये सिंगल एंट्री लगाने का, आपको 2 एंट्री लगाने का है। पहला एंट्री क्या चीज़ का बेटा, कैंसिलेशन ऑफ सेल्स पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर, और इंक्लूजन ऑफ स्टॉक विथ कस्टमर टू पीएल एडजस्टमेंट। कौन सा प्राइस पे, कॉस्ट। और फिर आराम से दोनों को प्लस कर देना, ये एंट्री आएगा। एडवाइजेबल नहीं है, अभी छोटी सी अभी उम्र है, थोड़ा बड़ा हो जाओगे तो चाहिए। इज इट ओके एवरीवन। और एक समय ना उधर भी मैं समझाऊंगा, और एक समय मिले उधर भी समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा तब तो समझ ही जाएंगे ना अनुज बाबा। और बोलो, छाप लो। पॉइंट नंबर 6 का पहला एंट्री सेल्स, तो पहला एंट्री क्या लिखेंगे, ये डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री पे आ जाओ। एक बार सेल्स ऑब्लिक पीएल एडजस्टमेंट लिखो तो थोड़ा ध्यान पे रहेगा। सेल्स ऑब्लिक पीएल एडजस्टमेंट, फिर सेल्स को क्रॉस कर देना क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना ऐसी बेटी। सेल्स ऑब्लिक पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर, सेल्स ऑब्लिक पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर, और सेकंड स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग को लिखकर पेंसिल से काट देना, सेल्स को भी लिखकर पेंसिल से काट देना, ट्रेडिंग को भी लिखकर। स्टॉक विथ कस्टमर टू पीएल एडजस्टमेंट 1280 का कैलकुलेशन दिखा देना, और दोनों को कंबाइन भी कर देना। डन, दिस वन डन। ये हो गया सबका। ये नेट वाला एंट्री भी लगा देना। और एक क्वेश्चन था ना जिसमें ये था 30,
yes 30 during next trading period goods worth 1000 sent on sale return basis entered in sales book, सेल्स में दिखा दिया, और अप्रूवल बेसिस पे माल भेजने से सेल्स में दिखाई देते, क्योंकि दिमाग गजनी है, भूल जाते ना, दिखाई देते। एट द क्लोज ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में, कस्टमर स्टिल हैड ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, कस्टमर ने अप्रूव नहीं किया, एंड द सेल प्राइस 25% अबव कॉस्ट। तो बताइए इसका दो एंट्री क्या करेंगे, सेल्स को कैंसिल करने का एंट्री सेल्स टू डेटर, कितना रुपया 1000, लिखना नहीं मेरे साथ साथ, पूरा आज का क्लास में दो ही पॉइंट के लिए रखा हूं, एक डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स का गलती वाला, एक इसका, पूरा 2 घंटा रखा हूं, तो अभी 1 घंटा ही हुआ है, टाइम एनफ है हमारे पास, बढ़िया से सीख के जाना, ऐसा नहीं कि घर में जाके पढ़ना पड़े, हाँ प्रैक्टिस करना पड़े, बट इसको समझना ना पड़े घर में। सो पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर समझ में आ गया, और मेरा माल कस्टमर के पास पड़ा है, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग नहीं लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। अभी तो आप लोग ये लिख के काटेंगे, लेकिन कौन सा प्राइस पे, कॉस्ट पे। तो देखो तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है पेपर सेटर ने, सेलिंग प्राइस 1000, और रेट ऑफ प्रॉफिट पे मैंने इन्वेंट्री पे बहुत अच्छा लेक्चर दिया था ना, या 25% ऑन कॉस्ट है, सेल प्राइस वाज 25% अबव कॉस्ट, अंडरलाइन, सेल प्राइस 25% अबव कॉस्ट, यानी प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। मैथ्स के टीचर ये ज्यादा समझाएंगे, ब्रैकेट में लिख लेना, अबव कॉस्ट बोला है ना, तो यानी कॉस्ट पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट से 25% ऊपर बेचेंगे तो 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन ये तो सेलिंग प्राइस है, याद है क्या सिखाए थे, 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेल। और जिनको इसका सौभाग्य नहीं मिला, आप लोग को इन्वेंट्री चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, कितना बेटा 200, तो कितना हो जाएगा 800। पता है यहाँ पे बहुत सारा बच्चा 25% मार के 750 दिखा देगा, तो डैश हो जाएगा। तो आप लोग को सिखाऊंगा मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर में, ये रेट ऑफ प्रॉफिट वगैरह का कहानी, तो 1000 टाइम से भी ज़्यादा बार यूज़ करेंगे टिल यू बिकम सीए। सो जिन्होंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं पढ़ा, रेट ऑफ प्रॉफिट नहीं पढ़ा, ये आपने क्लास 6 में पढ़ा था, भूल गए होंगे, मैं सिखाऊंगा आपको। सो स्टॉक विथ कस्टमर कितना दिखाएंगे 800, कितना दिखाएंगे 800, 800 कॉस्ट पे, कॉस्ट पे। अब दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं, कैसे मर्ज करूंगा बेटा, पीएल एडजस्टमेंट 1000 डेबिट, 800 क्रेडिट, 200 स्टॉक विथ कस्टमर 800 टू डेटर 1000। जो बच्चे इन्वेंट्री नहीं किए वो इसको लेकर रोना धोना नहीं करना, 30 मिनट्स तो यही सिखाता हूँ, क्योंकि इसका रिटर्न बहुत है हमारे पास, बहुत ज़्यादा रिटर्न पे देता है मार्क्स, ये छाप लो। और क्वेश्चन है सेल रिटर्न का, और समझाने का मन करता है। कल जो बच्चे एब्सेंट थे ये तो होमवर्क नहीं किए होंगे, आप लोग तो देखे ही नहीं है, होमवर्क कर लिया, वाह, वीडियो में डाल दिया था क्या, यूट्यूब में डाल दिया होगा सर, देखो तो बोला तो था। तो लोग वहां देखकर कुछ रिव्यू नहीं करते हो, ऋतिक तुम भी कंजूस हो गया आजकल ना, नहीं देखता है, कब, ठीक है चेक करेंगे आज।
वहाँ पे एकदम सही लिखना, डरना नहीं आप लोग, वहाँ पे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन लिखा है, तो आप लोग सही लिखना, डरना नहीं, चॉकलेट वाला नहीं लिखना, ऑनेस्ट वाला लिखना। चलो छाप लो बेटा, छाप लो, छाप लिया, छाप लो, गुड, वेरी गुड, गुड। चलो ये रेट ऑफ प्रॉफिट को लेके रोना धोना नहीं, आज तो स्टार्ट कर ही दिया इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एक लाइन पढ़ा के भगा दिया, कल से पढ़ाएंगे। यस आगे बढ़े, चलिए चलिए क्लास वर्क बताइए, मेरा जो क्लास वर्क था वो बताइए। बेटा ये चेक करना, इसको खत्म कर दे क्या, 30 को कर देता हूँ खत्म, एक तो कर ही दिया ना मैं। बोलो फटाफट बोलो 30 का आंसर, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 54। बोलो बेटा, डेटर या कस्टमर डेबिट, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट, वाह, डेटर्स कितना 1326, राइट है। देखो भाई पढ़ नहीं रहा हूं, आप जिम्मेदार हो, कहीं भी किसी का गलती होगा तो टन से पूछ लेना, क्योंकि हमने बहुत काम कर लिया इस पे ऑलरेडी। नेक्स्ट, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, जिसका भी नहीं मिलेगा टन से पूछना, शर्माना नहीं। 1020, कौन सा, ये 3 हो गया ना, 3 हो गया, आओ करते हैं। ये ऐसे पूछना बेटा, समझ नहीं आया तो पूछना, शर्माना नहीं, डरना नहीं, हम आपके सेवा में हाजिर हैं। असेल बताओ, क्रेडिट सेल्स का एंट्री फटाफट बताओ। डेटर्स टू सेल कितना 573, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक 753, तो सेल्स में लिख दिया कितना 753, एंड पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ कस्टमर, तो कस्टमर को भी क्रेडिट कर दिया, कितना बेटा 753। बुक में यही है ना, ऐसे ही है, तो बुक पे लिख दिया ना 753, उसी को देख के कस्टमर में भी लिखेंगे 753। अब बोलो, डेटर्स को डेबिट करना है, 573 प्लस 753 हो गया, और बोलो सेल मतलब पीएल एडजस्टमेंट 180, और 2, क्या डाउट है बेटी, अब ठीक हो गया ना, 2 सस्पेंस 1506। कोई भी करेक्शन करने के साथ साथ मेरे से पूछ लेना, अगर मैं किसी से पूछ के आंसर देता हूं तो, मैं खुद सोल्व करता हूं तो पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट 1 2 हो गया क्या, 3 भी हो गया ना, 4 कैश रिसीव फ्रॉम सी दास पोस्टेड टू डेबिट ऑफ जी दास, ये तो कर ही लिया होगा, बोल सस्पेंस कितना डेबिट 1240, वेरी गुड।
गुड्स वर्थ 840 डिस्पैच टू कस्टमर बट नो इनवॉइस, ऐसा एंट्री मिला था कल बेटा। डेटर्स टू पीएल एडजस्टमेंट और गिव जनरल एंट्रीज सो करंट ईयर्स प्रॉफिट करेक्टली। कितना आया नेट प्रॉफिट? ओ आया नहीं होगा ना, कर लेना आप तो, सक जाएंगे ना, सक जाएंगे तो छोड़े। वाह ग्रेट, बहुत अच्छा सपोर्ट किया आपने। और बोल क्लास वर्क, क्लास वर्क, क्लास वर्क। इतना सारा मेरे को होमवर्क दे देते हो, अरे इतना दे देते हो। आओ बेटा 34 पे आते। थर्टी फोर 35 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लेना 35 को। Miss Daisy was unable to agree trial balance last year, ट्रायल बैलेंस मिलाने नहीं सकी एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू पीएल अकाउंट। ये है इस सम का टेक्निकल पॉइंट, रोट ऑफ द डिफरेंस टू पीएल अकाउंट। ध्यान से सुनना, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो उसको सस्पेंस में डाल देते, और सस्पेंस को भी डाल दिया किसमें उन्होंने? पीएल में। हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो सस्पेंस का खाता खोल के ऐसे रख देते उसे बैलेंस शीट में, डेबिट है तो एसेट साइड में, क्रेडिट लायबिलिटीज में। जो सस्पेंस आया था, कुछ गड़बड़ आया था ना, तो मैम ने कहाँ डाल दिया? पीएल में डाल दिया, बस यही था। इससे ऐसा 3 सम है, बात एक ही है, 3 सम है, तो एक में बढ़िया से करा दूंगा, 2 हो जाएगा, 2 में करा दूंगा, एक आपको करने दूंगा। सो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, डिफरेंस सस्पेंस में डालकर पीएल में भेज दिया। डिफरेंस कहाँ डाला? सस्पेंस में, और सस्पेंस को भेज दिया कहाँ पे? पीएल में। तो आप जब वन साइडेड एरर आएगा तो आपकी मर्जी, आप सस्पेंस भी लिख सकते हो या सस्पेंस के जगह पीएल एडजस्टमेंट भी लिख सकते हो। अगर सस्पेंस भी लिखोगे तो फिर सस्पेंस का जो लेजर में बैलेंस आएगा वो कहाँ चला जाएगा? पीएल में। तो ये आज के क्लास का तीसरा बहुत बड़ा बात। एक था फिक्स एसेट में गड़बड़ होने से डेप्रिसिएशन भी गड़बड़, एक तो एक चैप्टर ही खा गया इंस्टीट्यूट। अप्रूवल बेसिस पे माल भेजते तो साल के लास्ट में 4 एंट्री और 2 एंट्री, सॉरी मेरे को पता नहीं खुशबू बेटी यहाँ बैठी है, 2 एंट्री। एक सेल्स कैंसिल करने का, सेल्स टू डेटर, अरे बोलो बेटा मैं तो रिवाइज करा रहा हूँ ना, और स्टॉक दिखाने का, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग कॉस्ट पे, और एक ये आज के क्लास का 3 ही आइटम है। अरे डिफरेंस तो सस्पेंस में रखता था और सस्पेंस का बैलेंस देता था, अब की बार सस्पेंस को ही खा गया इन्होंने, कहाँ पे? पीएल में। तो जब आप रेक्टिफिकेशन करोगे आपकी मर्जी, आप सस्पेंस भी लिख सकते हो, और सस्पेंस अल्टीमेटली कहाँ जाने वाला है? पीएल। तो पीएल एडजस्टमेंट भी लिख सकते हो। मैं डबल सॉल्यूशन शेयर करूंगा, एक पीएल एडजस्टमेंट लिखकर और एक सस्पेंस लिखकर। आपका इंस्टीट्यूट सस्पेंस अकाउंट खोलता है, फिर सस्पेंस को भेज देता है कहाँ पे? पीएल में। तो मैं अपना वाला भी बता दूंगा कि भाई पीएल के थ्रू कर लेते हैं, और इंस्टीट्यूट का भी डबल आंसर बताऊंगा, आपको जो मर्जी वो करना, ठीक है। तो पहले इतना बड़ा सा कहानी लिख लो इसके बारे में, सेल्फ नोट में लिखो। सेल्फ नोट मतलब इसके बारे में, ये जो एक लाइन है इसके बारे में लिख लो, क्या खास है इसमें। हाँ, क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी लिख सकते हो, अपने कॉपी में भी लिख सकते हो। सेल्फ नोट, नॉट फॉर एग्जाम।
we know difference of trial balance is transferred to suspense account. We know difference of trial balance is transferred to suspense account. Difference in trial balance is transferred to, we know different, लिखो बाबा, difference in trial balance is transferred to suspense account, and in this problem suspense account is transferred to PL, and in this problem suspense account is transferred to PL. So in place of suspense account we can, so in place of suspense account we can write PL adjustment. In place of suspense account, जहाँ जहाँ पे suspense लिखना है we can write PL adjustment. Suspense account के जगह क्या लिख देंगे? PL adjustment. और suspense account can be opened, और क्या है बेटा? Suspense account can be opened, और suspense account can be opened and at the end will be transferred to PL account, or suspense account can be opened and at the end it will be transferred to PL adjustment account. तो फिर से देखना, यही था और तो कुछ है नहीं, और बाकी आप खुद ही सक जाएंगे. फिर देखो, नोट पढ़ेंगे, नोट समझेंगे, बहुत स्पेशलिटी है. हम लोग डिफरेंस आता है तो सस्पेंस अकाउंट पे छोड़ देते हैं, बैलेंस रखते हैं. इन्होंने सस्पेंस अकाउंट को छोड़ा नहीं, कहाँ डाल दिया? पीएल में. तो ऑप्शन 1 हम लोग जहाँ जहाँ पे सस्पेंस लिखना था वहाँ पे क्या लिख लेंगे? पीएल एडजस्टमेंट. नहीं सर, हमें ऐसे नहीं करना है, हमें वन साइडेड पे सस्पेंस ही लिखना है. तो सस्पेंस लिख लेना, और जब सस्पेंस का बैलेंस बचेगा कहाँ भेज देंगे? पीएल एडजस्टमेंट. एकदम दिमाग में जा रहा है, क्लियर जा रहा है? सस्पेंस अकाउंट को कहाँ भेज दिया ये लोग? पीएल में. तो जहाँ जहाँ पे सस्पेंस लिखाना था वहाँ पे दो में से एक काम कर सकते हैं, या तो सस्पेंस ही लिख दो या पीएल एडजस्टमेंट. और पीएल एडजस्टमेंट लिख लिए तो ठीक है, और सस्पेंस लिखेंगे तो फिर लास्ट में सस्पेंस को कहाँ भेज देंगे? पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि उन्होंने भी कहाँ भेजा था? पीएल एडजस्टमेंट. इंस्टीट्यूट क्या करता है? सस्पेंस लिखता है और लास्ट में पीएल एडजस्टमेंट. बेटा हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो. बेटा 10 नंबर का बात है, बेटा 10 नंबर का बात है. और अगर 100 बच्चे पढ़ेंगे तो 10 × 100 कितना हो जाता है? 1000 नंबर का बात है. तो मैं भर के टाइम देता हूं. फिर से बोलना, क्या लिखा है इन्होंने? क्या लिखा इन्होंने? सस्पेंस डिफरेंस को कहां डाला? सस्पेंस, और फिर सस्पेंस को रखा ना, पीएल में डाल दिया, पीएल में. तो आप करते समय क्या कर सकते हो? सस्पेंस रखेंगे और आप भी साल के लास्ट में सस्पेंस पीएल में, या शुरू से ही पीएल एडजस्टमेंट. तो पहले कितनी डाउट आ रहा है? पक्का दुखी लग रही हो? पानी पीना है? अरे मेरे से पूछो. ओके, सो समझ में आ गया सबको? तो मैं डबल सॉल्यूशन देने वाला हूं इसका. एक तो सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे फिर पीएल में डालेंगे, और एक डायरेक्टली मेरा भी एक अपना सॉल्यूशन है जो इंस्टीट्यूट के पास नहीं है. दोनों करेंगे. और चलिए, और कंसेप्ट वही है. ये कौन सा स्टेज होगा पहले ये बताओ? डिफरेंस को पीएल में डाल दिया, नेक्स्ट ईयर. इतना तो चिल्ला रहा है पेपर सेटर, पीएल में नाम ही बता दिया, तो फिर और का क्या प्रॉब्लम? ये तो डायरेक्ट ही उधर ही जाएगा. स्टेज 3. सर ये ट्रांजैक्शन तो इतना बार पढ़ा हम लोग. अरे बेटा एग्जाम में भी 2 नंबर दिलाता है. परचेज अकाउंट अंडर कास्ट, परचेज अकाउंट अंडर कास्ट.
तो परचेज कम दिखाया ना, तो दिखाएंगे। तो क्या एंट्री होता है बेटा? नहीं, बच्चा वाला एंट्री बोलो ना बेटा, कल तक बच्चा बनो, उसके बाद टेस्ट में टैलेंट दिखाना। परचेज टू सस्पेंस, परचेज नहीं लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। कितना रुपया? क्वेश्चन नंबर बोल दो, मैं भी खोल लेता हूँ। यस 8,000। क्लियर है सबका? बोलो बेटा, मेरे साथ साथ लिखते चलो। पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, दूसरा वाला भी एकदम लॉलीपॉप दिया, देखो कितना खुश हो जाओगे। सोल्ड गुड्स टू रहीम, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं किया। ऐसा गलती करो तुम लोग, बहुत मजा आता है। माल बेचने का एंट्री रहीम टू सेल्स होता है, बट आप लोग क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट। कितना? 2500। बड़े आगे, ओ थर्ड बेंच, बड़े आगे। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम अशोक, पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ अनबू। क्या लिखा है? अरे अशोक से पैसा मिलने का एंट्री कितना रुपया? रॉन्ग एंट्री, 1200। आंसर बोलो। अनबू टू, इसमें कोई पीएल वाला आइटम नहीं है। डन। ओ सेकंड बेंच, क्या देखती तू? लिखो लिखो। अरे वो टिक कर लिया, ग्रेट। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ 4167 ऑफ सेल, एक सेल था, पोस्टेड 4617, मतलब सेल्स अकाउंट में 4617 डाला है, ज्यादा डाल दिया क्या? कितना? 450, ज्यादा डाल दिया क्या? तो क्या करेंगे? सेल्स टू सस्पेंस, तो सेल्स तो नहीं लिखेंगे ना। कितना? 450 डायरेक्ट कर दिया। कोई डाउट है क्या किसी को? अगर बुक में रिकॉर्ड करता तो फिर क्या होता बेटा? बुक में रिकॉर्ड करता तो, ओ भाई लोग, बुक में रिकॉर्ड करता तो डेटर्स में भी गलती, सेल्स में भी गलती। डन। नेक्स्ट, रिपेयर टू मशीन, डेबिटेड टू मशीन, डायरेक्ट कर सकते हैं। रिपेयर टू, रिपेयर नहीं लिखेंगे। देखो डेप्रिसिएशन का रेट दिया होगा तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन का भी तो चक्कर आ जाएगा। आज पढ़ाए थे ना, फिक्स एसेट्स में कोई गड़बड़ होने से डेप्रिसिएशन में भी गड़बड़, बच गया, नहीं दिया। नेक्स्ट सम में दिया है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट बेटा 6, क्या आंसर लिखेंगे भाई? इसका आंसर क्या लिखा? 5 का मशीनरी। लास्ट, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम पॉल फॉर 300 एंटर्ड एज सेल, फुल स्टॉप। सेल दिखा दिया, मैंने सेल्स दिखा दिया, मतलब सेल्स दिखा दिया इसको। परचेज को क्या दिखा दिया बेटा? सेल।
तो क्या करें बेटा, क्रेडिट परचेज का एंट्री क्या होता है? परचेज टू पॉल, कितना? और सेल दिखा दिया तो सेल का एंट्री कर दिया पॉल टू सेल्स। अगर बोलते थे सेल्स अकाउंट पे लिख दिया तो फिर क्या समझते? सेल्स में गड़बड़। आराम से करो, आराम से। अब आंसर बोलो ना। परचेज डेबिट, सेल डेबिट टू पॉल, कितना? 3000। लेकिन परचेज सेल तो नहीं लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट टू पॉल। डन। सेल्स अकाउंट बोलता तो फिर गड़बड़ हो जाता। अभी सस्पेंस का लेजर बनाएंगे, कहां डालेंगे सस्पेंस का बैलेंस को? पीएल एडजस्टमेंट। चलिए सस्पेंस का लेजर बनाइए। सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाइए। सस्पेंस में कोई बैलेंस नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा बैलेंस? पीएल में डाल दिया। बोलो बेटा पहला एंट्री से बाय पीएल एडजस्टमेंट 8000 और फिर से पीएल एडजस्टमेंट 450 और इतना ही है। इतना ही है क्या सस्पेंस अकाउंट में? कोई बात नहीं। और एक सस्पेंस अकाउंट में, तो सस्पेंस अकाउंट को कहां भेज देंगे? पीएल एडजस्टमेंट में। कितना बेटा? 8450। एक एंट्री लगा देना। इतना ही है ना? देखा, देख रही है, नहीं मिला क्या? एंट्री लगा देना सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। एंट्री लगा देना सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट और एक पीएल एडजस्टमेंट का अकाउंट खोलो। पीएल एडजस्टमेंट का अकाउंट पर एंट्री लगाया, लास्ट एंट्री क्या लगाया बेटा? सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। पीएल एडजस्टमेंट का लेजर देख देख के बोलो ना, जर्नल देख देख कर। टू सस्पेंस और बोलो। टू सस्पेंस 450 और बोलो। टू और बोलो। टू पॉल कितना? और बोलो। बाई सस्पेंस और बोलो। बाई रहीम भी है क्या? है पीएल एडजस्टमेंट रहीम, देखो तो 20 है क्या? और जो पीएल एडजस्टमेंट बैलेंस बचता है किसको दे देते हैं? मोदी जी को। क्या कैपिटल में ना? सॉरी कैपिटल में इलेक्शन चल रहा था ना तो उसे लगा मोदी जी क्या। हाँ इंडिया में न्यूज़ में, तो न्यूज़ में 4 जून को तो छुट्टी हो जाएगा तुम लोगों का। अरे नया गवर्नमेंट बनने वाला है, जस्ट मनाओगे आप लोग। नहीं मनाते हो क्या तुम लोग? नया गवर्नमेंट का पार्टी वार्टी मिठाई विठाई मिलेगा, मनाते हो क्या?
नहीं ना, अब बड़े हो गए, अब तो देखो, अब तो सोचो, जो जीतेगा उसका ना जर्सी पहन के चले जाना। बाबा 2 जर्सी खरीदना है, कांग्रेस का और एक बीजेपी का, जो जीतेगा वो पहन के चले जाना और नाचने लगना। पता नहीं कौन जीतेगा, जो भी जीते, आप तो उधर ही थी, पता चल गया। कैपिटल में डालेंगे, कैपिटल, एक एंट्री और डालो, कितना 53, एक एंट्री और डालो, कैपिटल टू पीएल एडजस्टमेंट, कैपिटल टू पीएल एडजस्टमेंट, कैपिटल टू पीएल एडजस्टमेंट डाल दिया। छोड़े इसको, इसका और एक सॉल्यूशन बनेगा, वो मैं 35 में बता दूंगा, जुलाई 21 पे आया था। ये समझ में आ गया ना सबको? आइए फटाफट 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 35 देखिए, 35 इसका एक आइटम मैं समझा के होमवर्क देने वाला हूँ। आज के क्लास में 3 होमवर्क जाएगा, ओनली 3 सम्स, और उसमें से एक पॉइंट मैं बता देता हूँ, और कल हम लोग को रेक्टिफिकेशन कंप्लीट करना ही है, और फिर परसों से कंपनी अकाउंट शुरू करना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल सीनियर। कोई भूल गया होगा कंपनी अकाउंट्स, तो बहुत अच्छा बात है, 0 बन गए तो मेरे को अच्छा लगेगा, और फटाफट बोलोगे तो मेरे को खराब ही लगेगा, सो भूल के ही आना 0 बनकर। चलो आगे बढ़े। मिस्टर रतन अनेबल टू एग्री, ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर, रोट ऑफ डिफरेंस टू पीएल, फिर से अंडरलाइन, लास्ट ईयर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया था, डिफरेंस को कहां डाल दिया? पीएल। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड यू एज चार्टर्ड अकाउंटेंट टू एग्जामाइन ओल्ड बुक्स एंड फाउंड फॉलोइंग मिस्टेक। कौन सा स्टेज होगा? 3। एक पॉइंट में समझा देता हूं, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट, परचेज अ स्कूटर डेबिटेड टू कन्वेंस 30,000। स्कूटर खरीदा, स्कूटर को मोटर व्हीकल कहते हैं, मोटर व्हीकल, मोटर से चलता है ना स्कूटर, ना पैडल से चलता है, मोटर व्हीकल कहते हैं, और पैडल वाला भी आता है। अरे मोटर व्हीकल खरीदा, मोटर व्हीकल का एंट्री क्या होता है? मोटर व्हीकल टू बैंक, स्कूटर टू बैंक होता है ना, बोलो भाई। मानवी, अरे मेरे मानवी नजर हटी, दुर्घटना घटी बेटा। स्कूटर टू बैंक, स्कूटर टू बैंक, और क्या लिख दिया? कन्वेंस टू बैंक लिखा ना, तो बताओ क्या होगा इसका? आपको नहीं लिखना, एक ही पॉइंट समझाना है मेरे को, डायरेक्टली इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री मार देना। क्या होगा? मोटर व्हीकल टू कन्वेंस नहीं लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट एग्रीड। उसके बाद देखो बेटा, आज ही सिखाए थे, आज ही सिखाए थे, आज ध्यान से देखना। मोटर व्हीकल फिक्स एसेट है, डेप्रिसिएबल एसेट है। डेप्रिसिएबल एसेट में आज के बाद कभी भी ठीक करोगे तो पूरा पेपर पढ़ लेना, कहीं भी डेप्रिसिएशन के बारे में बताया है तो वो भी देखना, अंडरलाइन करो। रतन चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन। 2-4 दिन, 5-6 दिन पहले आप लोग को बताया गया था, पर एनम नहीं लिखा रहता है तो फ्लैट रेट, तो डेप्रिसिएशन भी नहीं दिखाया उन्होंने, तो डेप्रिसिएशन दिखाने का एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन टू मोटर व्हीकल कितना? 3000। डेप्रिसिएशन तो नहीं लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। यही था आज के क्लास का मेहनत का फल। सो मोटर व्हीकल टू पीएल एडजस्टमेंट, फिर पीएल एडजस्टमेंट टू मोटर व्हीकल। और भी मैंने बताया था आप लोगों को, मर्ज कर सकते हैं। देखो तो हेल्प कर दो, मर्ज करने पे बोर्ड पे देख के करो,
मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना, आप छोटे हो, मर्ज नहीं कर सको तो भी चलेगा, फुल मार्क्स है। मोटर व्हीकल कितना? 27,000 27। अपने स्टडी मैट पे पूरा इसको कहीं पे लिख लो, ये होमवर्क सम है, कॉपी में घर पे करना। अभी स्टडी मैट पे कहीं लिख के रख लीजिए रफली कि घर में आपको कुछ हेल्प मिल जाए। मोटर व्हीकल टू कन्वेंस ऑब्लिक पीएल एडजस्टमेंट, मोटर व्हीकल टू कन्वेंस ऑब्लिक पीएल एडजस्टमेंट, और डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है डेप्रिसिएशन टू मोटर व्हीकल, तो डेप्रिसिएशन की जगह पीएल एडजस्टमेंट। डन। और ये होमवर्क सम है, आप देखना ये 10 नंबर के लिए आया होगा जुलाई 21 में। आप लोग को पास पेपर का आंसर्स हमने शेयर कर दिया है ना, तो कभी ईयर लिखा रहेगा तो होमवर्क करके वहाँ से मिला लीजिएगा। कोई छुटमुट इशू रहेगा तो खुद ही सोल्व हो जाता है, और कुछ बड़ा इशू है तो मैं रहूँगा इन्हें नेक्स्ट क्लास में। तो आज के क्लास का पहला होमवर्क ले गए हैं, ये होमवर्क है। आइए 3 सम होमवर्क देना है। अरे क्लास वर्क कहाँ गया? और यस 21 पे आना, 21 पे। नवंबर 19 पे आया था बेटा। कल मैंने रेक्टिफिकेशन 3 स्टेज का भी सिखा दिया था ना। 1 साइडेड एरर था तो डेबिटेड क्रेडिटेड स्टेज 1 पे, स्टेज 2 में सस्पेंस, और स्टेज 3 में पीएल एडजस्टमेंट। यहाँ भी पेपर सेटर ना करेक्ट फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, यानी कौन सा स्टेज? स्टेज 1। विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट मतलब स्टेज 2। एक मैं कर दे रहा हूं, सेल्स बुक टोटल शॉर्ट, सेल्स कम दिखाए तो 1 और 2 में सेल्स कम दिखाए तो 1 में क्या लिख देंगे? सेल्स क्रेडिटेड, याद है ना। और स्टेज 2 में क्या लिख देंगे? या सस्पेंस टू सेल। बस इतना ही था, नॉलेज चेक कर रहा है। क्या पता तीनों स्टेज भी पूछ ले, थर्ड स्टेज पूछता तो क्या लिखते? सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। नहीं करना है, ये आपके नवंबर 19 पे आया था। तो ओनली जहां पे 1 साइडेड एरर है ना, उसका दोनों आंसर अलग अलग आ जाएगा। क्लियर? और बोथ साइडेड में तो एक ही आता है। तो ये भी आपका होमवर्क है। ये होमवर्क कितना होमवर्क निकला? 2। 3 होमवर्क और एक कौन सा सोचे थे? यस, ये हो गया होमवर्क। और नवंबर 19 पे आया था, और स्टडी बेड पे भी ऐसा क्वेश्चन है आपके। और एक कौन सा? और कौन सा क्लास वर्क लिख के रखा देखना? 30। नहीं 41 बड़ा समय, बड़ा नहीं, जो क्लास वर्क के लिखा था ना उसको समझा के होमवर्क देना है, बड़ा सम नहीं। 41 तो हम लोग करेंगे। या 15 15 15 15 15 15 15। देखो आज लास्ट होमवर्क है इस चैप्टर का। आज के बाद जिंदगी में कोई रेक्टिफिकेशन में आपको होमवर्क नहीं देगा, इसे मन लगा के करना। आप जिंदगी भर तो आप नोट ही छापोगे। देखो, हाउ वुड यू रेक्टिफाई फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी। तो रामा एंड कंपनी के घर में कैसे रेक्टिफाई करोगे? स्टेज नहीं बताया, ये मैं ऐसे बता रहा हूं, स्टेज बता देगा। ये आपके इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन है। उन लोग स्टेज 1 पे डाला था। किस पे डाला था? स्टेज 1 पे डाला था, बट स्टेज नहीं बताया। तो आप स्टेज 2 ही करेंगे। क्या करेंगे? स्टेज 2।
स्टेज 1 करने से भी राइट है, और स्टेज 3 मत करना। जब तक नेक्स्ट ईयर फाइनल अकाउंट नहीं बोलेगा तब तक स्टेज 3 नहीं करना। नॉर्मली आपके प्रोफेशन में स्टेज 2 मिल जाता है, तो पैकिंग कर रहे हैं क्या? स्टेज 2 पे कर लेना। किस पे कर लेना? स्टेज 2 पे कर लेना। इतना ही होमवर्क, 3 होमवर्क बस आज का खत्म, यहीं पे।